दुश्मन कैसे बुला रही हो तुम? अरे यहाँ तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है। ये गलतफहमी अपने दिल से निकाल दो। और जहां तक बात सुकून की है, वो तो तुम गई थी सबका खत्म करके। क्या कहा आपने? देखो, मुझे इस तरह से तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना अरमान बेटा, कायनात सब संभाल लेगी। अब बस देखते जाओ, इस घर में वो तमाशा होने वाला है जो हमारे जी को बहुत खुश करने वाला है। बिल्कुल सही कहा था अम्मी। मैंने जितना कायनात फूफे के बारे में सुना था, ये तो उससे भी सूखना तेज है। हफीज, तुम समझाओ ना इसे, क्यों छोटी सी बात का तमाशा बना रही है? बाजी आप बताइए, मैं क्या समझाऊं? जब कायनात को इस घर में कोई पसंद नहीं करता तो हमें एक लम्हा भी नहीं रुकना चाहिए। हफीज, बाजी आपने मुझे बोला हफीज चले जाओ, मैंने हिंदुस्तान को पलट के भी नहीं देखा। आपने कहा वापस आ जाओ, मैं लंदन में सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ गया। बाजी मैं मानता हूँ कायनात ने गलतियाँ की है, पर उस गलती की सजा हमने 22 साल भुगती है। बाजी अपने घर, अपने मुल्क, अपने हिंदुस्तान से दूर रह के। बाजी आपके कहने पर ही वापस आया था ना मैं, फिर भी आपके और अम्मी के दिल से गुब्बार नहीं गया। बाजी अब कायनात तो क्या, मुझे भी इस बात का बुरा लगा है, तो हमारा चले जाना ही ठीक है। बाजी सूफी, जब तक फ्लाइट का वक्त नहीं होता ना, मेरे लिए होटल बुक करो। और मुझे यहाँ की गाड़ी भी इस्तेमाल नहीं करनी है, टैक्सी को बुलाओ। कायनात ये क्या बोले जा रही हो? अम्मी मगर मैंने जितना कहा है बस उतना करो सूफी। हाँ ओके। सूफी रुक जाओ, क्या हो रहा है यहाँ? और गाड़ी क्यों बुक करी जा रही है? कायनात, तुम कहीं जा रही हो बेटा? हाँ अम्मी, मैं लंदन वापस जा रही हूँ। ये तुम कैसी बात कर रही हो बेटा? अभी अभी तो आई हो और तुम जाने की बात कर रही हो। बोलो ना मेरी जान, किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है क्या? मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये करामात हमीदा बेगम की ही होगी। अम्मी, खाला जान को मैंने कभी गैर नहीं समझा, लेकिन इन्होंने हमेशा मेरे साथ सास वाला ही रिश्ता निभाया है। पता है आपको ये मेरे बारे में क्या बोल रही थी? क्या? मैं बताती हूँ आपको। तू कहे तो मैं कायनात को अपनी खिदमत में इतना मसरूफ कर दूं कि उसे मन्नत और इबादत के कान भरने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है? अरे ऐसे ऐसे ताने दूंगी उसको कि उसके कान बहरे हो जाएंगे। आपका खून कब खोलेगा मेरे लिए? हाँ, सालों पहले भी मेरी सास ने मेरे पति को हुक्म देकर मुझे इस घर से निकाल दिया था, और आज भी मैं इनकी वजह से ही जा रही हूँ। आप बोलिए अब कि शादी होने के बाद ये घर जरा सा भी मेरा नहीं रहा। बोलिए अम्मी। नहीं मेरी जान, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ अम्मी, आप एक काम करिए, आप ना ऐलान कर दीजिए कि मेरी बेटी मेरे लिए बढ़ चुकी है। तब मैं वादा करती हूँ आपसे कि मैं इस घर में दोबारा कदम नहीं रखूंगी। और वैसे भी यहाँ इस घर में मेरे लिए किसी के दिल में कोई जगह नहीं है। कायनात, जगह होती नहीं है, जगह बनानी पड़ती है। अम्मी बस कीजिए, आप क्यों बात को बढ़ा रही हैं? वो पहले से ही गुस्से में है। अरे इसका गुस्सा मेरी जूती की नोक पे। अम्मी! क्या अम्मी अम्मी? मैंने ऐसा कर क्या दिया है? एक छोटा सा मजाक ही तो किया है, इस लड़की ने उस बात का पतंगर बना दिया। इसकी इन्हीं हरकतों से जाहिर होता है कि इसका दिल साफ नहीं है। अम्मी चुप कर जाइए। नहीं नहीं, बोलने दीजिए ना, मुझे भी तो पता चले कि इनके दिल में मेरे लिए कितना जहर भरा हुआ है। किसी के दिल में तुम्हारे लिए कोई जहर नहीं है कायनात। और अगर ये चुप नहीं कर रही है तो तुम चुप कर जाओ ना, तुम तो छोटी हो इनसे।
ऐलान कर करके जहर ये उगल रही है और आप कह रही हैं कि इनके दिल में मेरे लिए कोई जहर नहीं है। देखो कायनात, मैं तुम्हारी बात समझती हूँ, तुम भी तो आप कुछ नहीं समझती। आपकी अम्मी को जरा सा भी सहूर नहीं है। वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती है जैसे कि मैं इंसान ही नहीं हूँ। एक आपकी अम्मी है जो हर वक्त मुझे जलील करती रहती है, दूसरी मेरी अम्मी है जो हर वक्त आपको पलकों पे बिठाए घूमती रहती है। तो जाहिर सी बात है ना कि मुझे इस घर से चले जाना चाहिए। नहीं कायनात, मैं चली जाती हूँ। अरे कायनात, ये जो मुकाम है ना, ये मेरी बेटी ने खुद बनाया है। अपनी माँ से ज्यादा प्यार किया है उसने तुम्हारी अम्मी को। तुम मेरी दुआ से बराबरी करोगी? अरे ये अपने ससुराल में ऐसे ही चहीती नहीं बन गई सबकी। और अगर इसके जितनी इज्जत कमाना चाहती हो ना कायनात, तो खानदान में जहर घोलना बंद करो। ये जितने भी लोग हैं ना यहाँ पर, खुद ब खुद तुम्हारी इज्जत करेंगे। मैं खानदान में जहर घोल रही हूँ? कौन से भाग उजाड़ दिए मैंने खानदान के? बोलिए, कितने लोग मारे गए हैं मेरी वजह से यहाँ पर, बताइए। या मेरे मौला, मुझे उठा ले, मुझे मौत दे दे मेरे मौला। नहीं जीना इतनी जिल्लत के साथ मुझे। तौबा 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 कायनात, ऐसे बेजान आंसू तो मगरमच्छ भी नहीं बहाते हैं, समझी तुम? और खुदा के वास्ते ये सारा तमाशा करना बंद करो। मक्कारी की हद खत्म कर दी है तुमने। अम्मी ये क्या बोले जा रही हैं आप? हमें अरे बस करो हमीदा, खुदा के लिए बस करो। मेरी बच्ची, इतने सालों बाद मेरी बच्ची पर्दे से घर लौटी है। एक दिन भी नहीं बीता और तुमने उस एक दिन को एक साल में तब्दील कर दिया। अरे मेरी बेटी की अच्छी तरबियत है कि वो लिहाज कर रही है, इसलिए तुम्हारे मुंह नहीं लग रही। आहा, माशाअल्लाह, ये खामोशी है तो फिर बोलना किसे कहते हैं? अरे ऐसा क्या कर दिया है तुम्हारी इस बेटी के साथ? पूछो अपनी बेटी से। अरे हल चलवा दिया है क्या इससे? कोड़े बरसा दिए क्या इसके ऊपर? या सारे घर का काम करवा दिया है तुम्हारी बेटी से? सब कुछ तो दे दिया है इसको, यहाँ तक कि अपना बेटा तक दे दिया। अब और क्या चाहती है तुम्हारी बेटी? अम्मी ये क्या बोले जा रही हैं आप? खुदा के लिए चुप कर जाइए। अम्मी खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। तू चुप हो जा हफीज, अपनी बीवी की हिमायत मत कर, बल्कि इसकी जो जुबान है ना, उस पर लगाम दे। समझा इसे, बता इसे कि बड़ों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है। शायद बाहर रहकर ये सब भूल गई है। ये खबरदार जो तू अपनी माँ के खिलाफ गया अपनी बीवी की तरफदारी करने के लिए। सुना तूने? जरा मेरी सुनो। तुम मेरी बेटी पर बात को बढ़ाने की तहमत लगा रही हो ना? अरे खुद अपने गिरेबान में झांक के देखो, तुम क्या कर रही हो? समझ रहे हो अरमान, क्या आग लगाई है कायनात ने? अब तो बस बुनियाद बिछाई है उसने, असल खेल तो अब शुरू होगा। मैं सब समझ रही हूँ। लेकिन दादी अम्मी, मुझे तो हमीदा नानी जीती हुई नजर आ रही है। अरे ना ना, कायनात ने अपने भाई को खोया है अरमान। जब तक वो इबादत और दुआ को खून के आंसू नहीं रुलाएगी ना, चैन से तो नहीं बैठने वाली है। देख लेना तुम, जीत तो कायनात की ही होगी। हफीज, मुझे नहीं लगता कि ये मामला सुलझने वाला है। प्लीज कायनात को समझाओ। अगर कायनात समझ जाएगी ना तो ये झगड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा। बाजी अब माहौल देख रही है ना, इसमें आप क्या चाहती है मैं कायनात को क्या समझाऊं? बल्कि आपको अम्मी को समझाना चाहिए बाजी। बाजी ठीक है, अम्मी ने कायनात के साथ मजाक किया, पर अम्मी को अपनी गलती माननी तो चाहिए ना। इन्हीं सब मामले से बचने के लिए मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ हिंदुस्तान से वापस लंदन जाने का फैसला किया है। देखो हमीदा, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। कायनात तुम्हारी बहू होने से पहले मेरी बेटी है। उसके साथ मजाक करने की हिमाकत कैसे की तुमने? अरे भाई, मजाक उड़ाया नहीं था, एक छोटा सा मजाक किया था बस। और ये क्या तुम मेरी बेटी मेरी बेटी मेरी बेटी लगा के रखे हो? हाँ, ये जो है ना, ये तुम्हारी बेटी थी, अब ये मेरी बहू है, समझी? समझने की जरूरत तो तुम अम्मी, अरे बेकार की बातें करेगी तो ऐसे ही खांसी होती है। तकलीफ देती है मुझे। अम्मी आप चुप हो जाइए ना, कोई जरूरत नहीं है कुछ बोलने की। मैं ही सबके लिए काटा हूँ ना, मैं ही चली जाती हूँ।
ये गीदड़ भक्कियां सुनाना बंद कर दो कायनात। अगर तुम्हें जाना होता ना तो कब की चली गई होती। यहाँ महफिल सजा कर बातें नहीं बगाड़ रही होती। अभी मेरे साथ क्या हो रहा है? खाला जान ने मेरी गैरत का खून कर दिया है। गैरत का खून? अरे गैरत जिंदा भी है तुम में। और तुम्हें ना मैं बहू बनाकर लाई थी, अम्मा बनाकर नहीं लाई थी कि तुम कुछ भी बोलती रहोगी और मैं सुन लूंगी। फादा थे अम्मी, हमीदा नानी का तो वो जवाब ही नहीं। पिटाई करूं मैं तेरी? हम लोग कायनात की साइड पे है बेवकूफ। सॉरी। अम्मी चुप भी कर जाइए। तू चाहती है कि मैं चुप हो जाऊं ना, तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। वैसे भी यहाँ पर कमअकल लोगों की फौज खड़ी हुई है। क्या कहा? कमअकल? उसकी इतनी मजाल? अभी देखती हूँ उस फर्रुखाबाद वाली को, मुझे कमअकल बोलेगी? खुद क्या है? सुभान, एक बात बताओ, ये जो लंदन वाले होते हैं, ये सामने देखकर गाड़ी नहीं चलाते क्या? नहीं, गाड़ी चलाने के लिए तो आगे ही देखना पड़ता ना। तो जनाब, आप क्यों पीछे देखकर गाड़ी चला रहे हैं? कमबख्त शीशा भी शर्मा रहा है। नहीं मतलब वो मैं। क्या वो मैं? बताओ ना, इतने प्यार से किसे देख रहे थे? मुझे या इब्बू को? बहुत कंफ्यूजन हो रहा है ना सुभान, तो जल्दी बताओ कि इबादत को देख रहे हो या मुझे देख रहे हो?